Assalamu alaikum everyone. Hope you are all doing well and are enjoying this lecture series. As you know that we have already completed 4 lectures of the series. Today is the lecture number 5th. In today's lecture we are going to discuss very interesting and very important topic. The name of the topic is perfect continuous tense. परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के तीन टाइप्स हैं: पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई काम जो है ना किसी वक्त से जारी व सारी था, किसी एक्शन से पहले, किसी काम से पहले। इसको हम इस तरीके से समझेंगे टाइमलाइन से। ये है पास्ट और ये है प्रेजेंट और ये है फ्यूचर। यानी जब भी कोई काम किसी काम से पहले किसी टाइम से जारी उसारी था तो उसके लिए जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगेगा। जैसे ये कोई काम है, इससे पहले ही कोई काम जो है ना जारी उसारी था, इससे पहले ही कोई काम जो है ना जारी उसारी था, ऑन गोइंग था, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे मैं कहूंगा कि एग्जाम से पहले मैं 5 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स बिफोर द एग्जाम। मैं 5 मिनट से आपका इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 मिनट्स। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। किसी काम से पहले ही जब कोई काम ऑन गोइंग था, वहां पे जो है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल होगा। यहां पे जो है ना 2 टर्म्स का बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा। एक है सिंस और दूसरा है फॉर। सिंस किसके लिए लगेगा? ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के। और फॉर किसके लिए लगेगा? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यानी सिंस, जैसे मैं कहूंगा कि सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, कल से सिंस यस्टरडे, 2019 से सिंस 2019। यहां पे जो है ना हम स्टार्टिंग टाइम बताते हैं, स्टार्टिंग, और यहां पे जो है ना ड्यूरेशन बताते हैं। जैसे 2019 से मैं पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2019। तो अगर यही बात मुझे यहां पे बतानी होगी, 2019 में मैंने यहां पे बताया, तो अब इसी बात को मुझे यहां पे कहना होगा, तो मैं बताऊंगा फॉर 2019 से आज तक कितने हो गए? तकरीबन 6 साल, तो फॉर 6 ईयर्स। यहां पे मुझे यानी कितना टाइम हुआ पढ़ाते हुए, कितना टाइम हुआ पढ़ाते हुए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, एज यूजुअल हम करते हैं। फिर हैड का यूज करें, हैड बीन का यूज करेंगे। क्यों? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें एक्स्ट्रा क्या यूज हो जाएगा? सिंस और फॉर प्लस साथ में टाइम। तो स्ट्रक्चर हमारे सामने कंप्लीट हो गया। मुझे कहना होगा कि मैं 5 दिन से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 दिन से, यानी पीरियड बताना होगा, फॉर 5 डेज। मैं 5 दिन से खाना बना रहा था। आई हैड बीन कुक और आईएनजी कुकिंग। आई हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 5 डेज। मैं सुबह से खाना बना रहा था। आई हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो मैं सुबह से लिख रहा था। आई हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड नॉट का यूज करेंगे, आई हैड नॉट, और फिर बीन का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर बाकी तो सेम ही रहेगा, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। यानी 5 डेज, फॉर जो है ना यहाँ पे लगा और टाइम 5 डेज। इस तरीके मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा था। आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। आप 5 दिन से यहाँ पे नहीं आ रहे थे। यू हैड नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 5 डेज। मैं 5 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। आई हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 डेज। इस तरीके से हम जो है ना इसको बनाएंगे, बहुत ही आसान है। आई हैड और फिर क्या लगाएंगे? नॉट, और फिर क्या यूज करेंगे? बीन। और आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, में 5 दिन से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था, फॉर 5 डेज। अगर मुझे कहना होगा कि मैं जो है ना सुबह से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था, तो आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तब जो है ना सिंस का यूज करेंगे। जैसे मैं 2019 से नहीं पढ़ा रहा था। आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस 2019। इस तरीके से इसी को जब हम कन्वर्ट करेंगे इंट्रोगेटिव में, यानी सवालिया में, तो कैसे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर निकालेंगे, हैड, सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले हैड को बाहर निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, बीन का यूज करेंगे। पहले हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर, तो ऐसे ही रहेगा, और फॉर और प्लस टाइम। क्या मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा था? हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। क्या आप वहां पे जा रहे थे? हैड यू बीन गोइंग? हैड। क्या मैं 5 दिन से या सुबह से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था? कैसे लिखेंगे? हैड
फिर सब्जेक्ट लगाएंगे आई, फिर बीन का यूज करेंगे, हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश, हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश, सुबह से मुझे कहना होगा सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग जो है ना ये टाइम है। हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, हैड आई बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से वहां जा रहा था, क्या मैं सुबह से यहाँ आ रहा था, हैड आई बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से इसी को कन्वर्ट करेंगे डबल इंटरोगेटिव में। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले जो है ना WH वर्ड्स को आगे रखेंगे, बाकी स्ट्रक्चर जो है ना एज इट इज रहेगा। WH वर्ड्स हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन का यूज करेंगे, शाबाश, फिर V1, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, सिंस और फॉर प्लस टाइम। अगर मुझे कहना होगा कि मैं सुबह से क्यों इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो क्यों के लिए क्या लगाते हैं, वाई, वाई हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, सिर्फ आपको क्या समझना है, कंसेप्ट समझना। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप हजारों लाखों सेंटेंस बनाने के काबिल हो जाओगे। मैं सुबह से क्यों इंग्लिश पढ़ा रहा था, वाई हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मैं यहाँ पे क्यों सुबह से आ रहा था, वाई हैड आई बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से वाई हैड यू बीन गोइंग देयर, आप क्यों वहां जा रहे थे, इस तरीके से। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का दूसरा नाम क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस, यहाँ पॉजिटिव, ये बन गया हमारे सामने नेगेटिव, और ये बन गया इंट्रोगेटिव, और ये बन गया हमारे सामने क्या, डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें हमने WH वर्ड्स को यूज किया। तो मैं साइड में रहूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऐसा टेंस होता है जहां पे कोई एक्शन, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। जैसे मैं कहूंगा कि मैं 5 दिन से पढ़ा रहा हूं, 5 दिन से, एक तो मैंने 5 दिन से पढ़ा है और अभी भी पढ़ा रहा हूं। मैं 2019 से पढ़ा रहा हूं, मैं जो है ना 2024 से पढ़ा रहा हूं, आप 2019 से यहाँ पे आ रहे हैं, आप 2020 से यहाँ पे आ रहे हो। तो इस तरीके के सेंटेंस जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आते हैं, यानी उनका रिजल्ट हम अभी भी देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही आसान है। हैज या हैव, बीन का यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एज इट इज प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये रहा स्ट्रक्चर। जैसे मैं कहूंगा कि आप सुबह से खाना बना रहे हो, आप सुबह से खाना बना रहे हो, कैसे बनाएंगे, यू, फिर क्या लिखेंगे, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, वहां पे हैव लगाएंगे। यू जो है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये सेकंड पर्सन है, यू हैव, और फिर बीन लगाएंगे, यू हैव बीन। पकाने की इंग्लिश क्या है, कुक, कुकड, कुकड, कुकिंग, कुक और ING लगाएंगे तो कुकिंग हो जाएगा। फूड, फूड हो गया खाना, कब से, सिंस मॉर्निंग, या 5 दिन से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अगर 5 दिन से लगाना होगा तो फॉर 5 डेज, अगर 5 महीने से तो फॉर 5 मंथ्स। इस तरीके से जैसे मैं कहूंगा कि आप सुबह से लिख रहे हो, आप सुबह से, यू हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, आप 5 घंटे से लिख रहे हो, यू हैव बीन राइटिंग फॉर 5 आवर्स, यू हैव बीन राइटिंग फॉर 5 आवर्स। आप 5 घंटे से चाय बना रहे हो, यू हैव बीन प्रिपेयरिंग टी, इसके लिए हम प्रिपेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यू हैव बीन प्रिपेयरिंग टी, या यू हैव बीन मेकिंग टी, यू हैव बीन मेकिंग टी 5, अगर 5 महीने से कहना होगा यू हैव बीन मेकिंग टी फॉर 5 मंथ्स। अगर 5 मिनट से, यू हैव बीन मेकिंग टी फॉर 5 मिनट्स। अगर सुबह से, यू हैव बीन मेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से, यानी आप सुबह से चाय बना रहे हो, आप 5 महीने से चाय बना रहे हो, तो उसके लिए लगेगा। अगर इसी को कन्वर्ट करेंगे ये नेगेटिव सेंटेंस में तो कैसे बनाएंगे, शाबाश। जैसे मुझे कहना होगा कि मैं सुबह से खाना नहीं बना रहा हूं, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज, हैव, फिर नॉट का यूज करेंगे, प्लस बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज, फिर ING, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर प्लस टाइम। जैसे मुझे कहना होगा कि आप सुबह से खाना नहीं बना रहे हो, यू हैव, फिर नॉट का यूज करेंगे, यू हैव नॉट बीन कुकिंग फूड। मैं कहूंगा कि यू हैव नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 5 डेज, या
सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग, इस तरीके से। यू हैव नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 5 days। आप आप जो है ना सुबह से नहीं पढ़ा रहे हो। यू हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, आप 5 दिन से नहीं पढ़ा रहे हो। यू हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 days, इस तरीके से। अगर इसी को कन्वर्ट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो कैसे करते हैं? हैव हैज को बाहर निकालेंगे, सब्जेक्ट, फिर बीन का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर प्लस टाइम। क्या मैं सुबह से खाना बना रहा हूं? हैव, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन। तो क्या मैं सुबह से खाना पका रहा हूं? हैव आई बीन कुकिंग फूड, हैव आई बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे अब नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वहां पे भी नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा, मुझे भूल गए। यहाँ पे भी नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा और यहाँ पे भी नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे भी नोट ऑफ इंट्रोगेशन और यहाँ पे भी नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो मैं भूल गया था इसलिए सॉरी फॉर दैट। क्या मैं सुबह से खाना बना रहा हूँ? क्या मैं सुबह से, तो मैंने क्या बनाया, हैव आई बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से चाय बना रहा हूँ? हैव आई बीन मेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। क्या मैं 5 दिन से चाय बना रहा हूँ? हैव आई बीन मेकिंग टी फॉर 5 days, इस तरीके से। अब इसी को कन्वर्ट करेंगे डबल इंट्रोगेटिव में, तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। स्ट्रक्चर तो ये सेम रहेगा, सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड्स को आगे रखेंगे, बस बहुत ही आसान है। डब्ल्यू एच, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। हैव और हैज प्लस बीन का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। बहुत ही आसान है। मैं कहाँ सुबह से खाना बना रहा हूँ, तो कैसे बताएंगे? कहाँ के लिए वायर लगाएंगे? वायर हैव आई बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वायर हैव आई बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मैं कहाँ जो है ना सुबह से खाना बना रहा हूँ। मैं कहाँ सुबह से खाना बना रहा हूँ। मैं कहाँ, यानी प्लेस की बात हो रही है। मैं कहाँ चाय बना रहा हूँ। मैं कहाँ सुबह से चाय बना रहा हूँ। वायर हैव आई बीन मेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। मैं कहाँ 5 दिन से चाय बना रहा हूँ। वायर हैव आई बीन मेकिंग टी सिंस फॉर 5 days, इस तरीके से। मैं कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। वायर हैव आई बीन टीचिंग। वायर हैव आई बीन टीचिंग। मैं कहाँ पे सुबह से जा रहा हूँ। वायर हैव आई बीन गोइंग। मैं कहाँ जो है ना सुबह से पढ़ा रहा हूँ। वायर हैव आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 5 साल से कहाँ पढ़ा रहा हूँ। वायर हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, इस तरीके से। ये हमारे पास अफर्मेटिव, इसी तरीके से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जिसमें हम सवाल करते हैं। शाबाश, डबल इंट्रोगेटिव। अब मैं साइड पे रहूंगा और आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जो है ना इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे यूज होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे कोई एक्शन जो है ना किसी वक्त से चलता आ रहा होगा और किसी स्पेसिफिक टाइम तक वो जो है ना ऑनगोइंग होगा। किसी स्पेसिफिक टाइम तक वो जो है ना कंटिन्यू होगा इन फ्यूचर में। जैसे मैं कहूँगा अगले साल इस टाइम मैं 5 महीने से पढ़ा रहा हूँ। By next year this time I will have been teaching for 5 months। टाइमलाइन से समझते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। या तो कोई काम जो है ना प्रेजेंट से चलता आ रहा होगा और फ्यूचर या ना किसी स्पेसिफिक टाइम तक वो जारी व सारी होगा। किसी स्पेसिफिक टाइम तक वो जारी व सारी होगा। या तो वो पास्ट से चलता आ रहा होगा और किसी स्पेसिफिक टाइम तक वो कंटिन्यू होगा। जैसे मैं कहूँगा कि अगले साल मुझे 5 साल होंगे यहाँ पे रहते हुए, तो फ्यूचर से ही शुरू हुआ या तो फ्यूचर से ही शुरू हुआ और फ्यूचर में ही फ्यूचर से ही शुरू हुआ और फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम तक जो है ना वो कंटिन्यू होगा। तो उसके लिए भी उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल होगा। अगले साल मुझे यहाँ पे रहते हुए 2 साल होंगे, ठीक है। यानी उसके लिए उस सिचुएशन को बताने के लिए हम जो है ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट को यूज करेंगे, फिर विल और विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर
प्लस टाइम। जैसे मैं कहूँगा कि मैं सुबह से खाना बना रहा हूँगा, आई विल, फिर हैव बीन कुकिंग, मैंने बनाने के लिए, पकाने के लिए कुक, कुकिंग फूड, इवनिंग का यूज। मैं इवनिंग से, मैं शाम से जो है ना खाना बना रहा हूँगा, यानी फ्यूचर में, आज से 2 साल के बाद मैं जॉब कर रहा हूँगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस यहाँ पे आते हैं। आई विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग, मैं जो है ना चाय बना रहा हूँगा, आई विल हैव बीन मेकिंग टी सिंस मॉर्निंग, आई विल हैव बीन मेकिंग टी फॉर 5 years, मैं 5 साल से चाय बना रहा हूँगा, मैं 2 साल से चाय बना रहा हूँगा, मैं जो है ना 5 साल से पढ़ा रहा हूँगा, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। इसी को कन्वर्ट करेंगे जब नेगेटिव में, तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल लगाएंगे, फिर नॉट का यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव है। आई विल नॉट हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय की स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, आईएनजी प्लस जो है ना ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। जैसे इसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे कि आई विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड, यानी मैं सुबह से, मैं इवनिंग से, शाम से खाना नहीं बना रहा हूँगा, आई विल, शाबाश। फिर क्या लिखेंगे, नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, आई विल नॉट हैव बीन एज इट इज रहेगा, कुक और आईएनजी कुकिंग फूड सिंस इवनिंग, मैं 5 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँगा, आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, मैं सुबह से यहाँ नहीं आ रहा हूँगा, आई विल नॉट हैव बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैं जो है ना 5 दिन से वहाँ पे नहीं जा रहा हूँगा, आई विल नॉट हैव बीन गोइंग देयर फॉर 5 days, इस तरीके से। अब इसी को कन्वर्ट कर इंट्रोगेटिव में तो कैसे करेंगे, इनको बाहर निकालेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन एज इट इज लिखेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर प्लस टाइम। क्या मैं सुबह से खाना बना रहा हूँगा, विल, फिर सब्जेक्ट आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से खाना बना रहा हूँगा, क्या मैं सुबह से लिख रहा हूँगा, विल आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं 5 दिन से लिख रहा हूँगा, विल आई हैव बीन राइटिंग फॉर 5 days, इस तरीके से। इसी को जब हम कन्वर्ट करेंगे डबल इंट्रोगेटिव में तो कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर तो ये सेम रहेगा, सिर्फ क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड्स को आगे रखेंगे, बस डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन एज इट इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। क्यों मैं सुबह से खाना बना रहा हूँ, डब्ल्यू एच वर्ड्स में क्या लिखेंगे, वाई, क्यों 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 की बात हम कर रहे हैं, वाई विल आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वाई विल आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, मैं क्यों सुबह से खाना बना रहा हूँ, मैं क्यों सुबह से पढ़ा रहा हूँ, वाई विल आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आप यहाँ पे क्यों आ रहे होंगे, वाई विल यू हैव बीन कमिंग हियर, तो ये हो गया अफर्मेटिव पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आपने इस सेशन को समझ लिया होगा, और आज हमने जो है ना 3 टाइप्स इसके डिस्कस किए, इसके 3 ही टाइप्स होते हैं, और इस तरीके से हमने 3 दिन करके इनको जो है ना आज पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया। अगर कोई भी मुश्किल आपको दरपेश हो तो आप जो है ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसके लिए जो है ना सोल्यूशन लेकर आऊँगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्पीकिंग एंड टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, माअस्सलामा।